के ब्रेक शू चले गए हैं, ये देखो, ये चले गए हैं बिल्कुल। चांगला में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आ जाए 12 सितंबर और अभी हम हैं हनले में, तो हनले से अभी हम निकलेंगे उमलिंगला के लिए। सुबह के 8:30 हो गए। तो उमलिंगला जाने में करीब 2-2.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे के आसपास लगा लो। अगर उमलिंगला जाने के भी 2 रास्ते हैं। यहाँ डेजर्ट वाला रास्ता है इधर, वो नरबुले टॉप होते हुए जाता है। शाम को ऑब्जर्वेटरी गया था, ऑब्जर्वेटरी में लेकिन एक टेलीस्कोप रखा हुआ है, कुछ 2-3 कंप्यूटर रखे हुए हैं, LCD स्क्रीन लगी हुई है, कुछ ज्यादा तो था नहीं वहाँ पे। यहाँ पे ना हल्ले में एक दिक्कत और है, अगर आपको रूम ढूंढना है तो वो एक महाभारत लगा लो उसको, क्योंकि शाम को मेरे को रूम ढूंढते ढूंढते करीब 1 घंटा लग गया। या तो आप पहले ही बुक करवा गया हो या फिर टाइम से पहुंचो। अगर आप 4 बजे 5 बजे तक भी आ जाते हो तो आपको होम स्टे मिल जाएगा इधर। और 5 बजे तक आ जाओ, क्योंकि मैं पहुंचा था यहाँ पे 6:30 पौने 7 बजे पहुंचा था, तो रूम ये घूम फिर के मिल तो गया था एक होम स्टे। उमलिंगला जाते हुए ये देखो भाई, कितना प्यारा है व्यू। क्योंकि ये चले जाएगा कल, ये बिल्कुल खत्म है ना रेशियो आप पूरा। अब ये किसी से LP लेनी पड़ेगी। आगे आप 450 वाले गए हुए काफी है ना। हाँ। कोई बैकअप वाले से रिक्वेस्ट कर लेना, वो दे देंगे आपको। हमारे पास ये 411 है, इसलिए तो 411 का तो नहीं लगेगा इसमें। इसके ब्रेक शू चले गए हैं, ये देखो, बिल्कुल चले गए हैं इसके ब्रेक शू। आ रहा हूँ, अंदर ही आ रहा हूँ मैं। ये ब्रेक शू देखो दा, इस भाई के पास हैं तो ब्रेक शू, लेकिन 410 वाले हैं ये। हाँ 411 ये लगेंगे नहीं इसमें। अब उमलिंगला चढ़ना है तो बिना ब्रेक शू के ब्रेक पैड के लेके जानी पड़ेगी ऊपर। ये सिर्फ अगले ब्रेक काम कर रहे हैं, इसके पिछले वाले ब्रेक काम नहीं कर रहे, ये चले गए हैं बिल्कुल। कोई अगर 450 वाला मिल गया
तो उसकी हेल्प लूँगा। अगर वो दे देगा तो अपने एक्स्ट्रा ब्रेक शू, मैं तो लेके नहीं आया क्योंकि ये रेंटेड बाइक है। 450 जिसकी बाइक वह मिले ना, उनसे एक्स्ट्रा ब्रेक शू ले लेना, काम चल जाएगा। बिल्कुल खत्म है ही नहीं ब्रेक। हमें आई थिंक आधा पौना घंटा हुआ होगा, आधा घंटा हुआ है और अभी हम पहुंचे हैं। ये देखिए कहाँ पहुंचे हैं। यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, उससे ज़्यादा ही हाइट है एवरेस्ट बेस कैंप से। उमलिंगला टॉप रह गया 7 किलोमीटर, 7-7.5 किलोमीटर। पैर के 12 बज गए हैं, 12-12:15। और पिछले वाले ब्रेक तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, बस अगले ब्रेक से ही लेके आनी पड़ेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी पास चढ़ना आसान है और उतरना मुश्किल है, तो उतरते टाइम पता चलेगा इस ब्रेक की इम्पोर्टेंस क्या है। बस अब सीधा उमलिंगला जाते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे आके आपको कैसा लग रहा है? बर्फ थी रास्ते में, बहुत सारी स्नो थी रोड पे। यू नीड सम रेस्ट। सो रही है उमलिंगला पे। फाइनली उमलिंगला पहुंच गए हैं। बर्फ थी यार 2-3 दिन पहले तो यहाँ पे रोड पे भी बर्फ थी, लेकिन अभी नहीं है, अभी क्लियर है। आज 12 सितंबर है, 12 सितंबर। ये रास्ता सीधा चला जाएगा डैम चौक की ओर। मुश्किल से हार्डली 27-28 किलोमीटर डैम चौक यहाँ से रह जाता है। और कुछ बाइकर्स अभी भी आ रहे हैं। नहीं मिला, बिना शू ब्रेक की लाया हूँ मैं इसको। पिछला ब्रेक काम नहीं कर रहा एक्चुअली मेरा। फ्रंट ब्रेक से ही आ रहे हैं। दिक्कत ये है कि अभी उतारते टाइम ब्रेक का ज्यादा इशू रहेगा। इतने सारे लोग आए हुए हैं ना, ये देखो पीछे मस्ती चल रही है, आराम से डांस कर रहे हैं सब लोग। ये डांस कर रहे, अरे मस्त माहौल है इधर। वाह, इसके ब्रेक पैड चले गए, पुराने ब्रेक पैड मिले हैं ये भाई हेल्प करने के लिए। ये डाल रहे हैं ब्रेक पैड, टेंशन नहीं। ये वाले ब्रेक पैड ये थोड़े यूज्ड हैं, लेकिन ये वाले 411 के हैं, लेकिन काम चल जाएगा 450 में। इन्होंने बोला है कि मैं लगा देता हूँ इसको, क्योंकि तुम्हारा जो चांगला आएगा बीच में पेंगोंग के बाद, उस पर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे स्टिफ है। मतलब जब आप उतरते हो तो काफ़ी स्टिफ है, तो उतरते टाइम दिक्कत आएगी। ये 5 मिनट लगाएंगे। हाँ, वो बोल रहे थे कि अपने फ्रेंड बोल रहे थे कि ब्रेक नहीं लग रहा है, आप चेंज कर दो। मैं वाला नहीं है, ऐसा होता है। एक ही की जरूरत है दोनों की? दोनों। अच्छा दो, हाँ दोनों ओर से ले गए। हाँ, फिर मैं जल्दी से चेंज करा दिया। पर मेरे को उमलिंगला में कोई दिक्कत तो नहीं आई। मैं दूसरे तीसरे गियर में उतार के लाया हूँ उसको। चल पड़ेगा। चांगला में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर दुर्बुक में वैन है। कोयल से जाऊंगा मैं। कोयल ये तो आपको पहुंच जाएगा ना। मेरे को, हाँ एक ही साइड के दोनों, दूसरी साइड की दोनों एक ही साइड के। किसके मेरे? हाँ, आपने जो दिए हैं दूसरी साइड के दे दो। दुर्बुक में बता रहे हैं रॉयल एनफील्ड की गाड़ी खड़ी रहती है, और वहाँ पे 450 के मिल जाएंगे, लेकिन तब तक काम चलाना पड़ेगा 411 के ब्रेक पैड से। ये बस काम ही चलाएंगे, बाकी ठीक वाले तो फिर 450 के ही डलवाने पड़ेंगे इसमें, या तो दुर्बुक में या फिर उसके बाद ले में सीधा। कोयल यहाँ से पड़ेगा 27 किलोमीटर। ये पेंगोंग जाने का एक रास्ता है, बीच में स्टे रहेगा हमारा कोयल, तो उसके बाद चुसूल, देन पेंगोंग। तो पेंगोंग तो पड़ेगा अराउंड 180-82 किलोमीटर है यहाँ से। कोयल में आपको अच्छे खासे होम स्टे मिल जाएंगे। अगर आपको स्टे करना है तो आप कोयल में कर सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट आपको पेंगोंग पहुँचना पड़ेगा।
चलो निकलते हैं। ब्रेक शू वगैरह मैंने ठीक करवा लिए, ब्रेक पैड वगैरह 300 रुपये लिए इसने। एक लोकल मिस्त्री था यहाँ पे। तो बाइक में क्या क्या डाला हुआ है? And believe me, we are lucky with the weather like this. The weather is clean. Where is it? New Delhi. New Delhi actually. Oh, Yeah, okay. the capital of India. Yeah, of course. Yeah, sorry. So you are from Germany? We are from Germany. Frankfurt? No, it's exactly it's northern Bavaria, but Okay. Frankfurt is 60 kilometers away. Okay. So from how many days you are in Ladakh? 1 month. 1 month. We want to see it all. That's great. Have a nice day. Oh, thanks. Nice to meet you. Yeah. मेरा प्लान था भाई, ये रोड बन रहा है ना, ये शॉर्टकट से दुंगती से, मैं अभी हूँ दुंगती में, ये सीधा इंडस, ये सामने इंडस रिवर है हमारे, यहाँ से चसूल चला जाता है। अब क्या करेंगे कि ये वाला रोड तो बह गया, अभी बारिश हुई है उसमें, तो हमें जाना पड़ेगा, उधर मुड़ना पड़ेगा लोमा ब्रिज पे, और लोमा ब्रिज से फिर घूम के चसूल आना पड़ेगा। तो वो आई थिंक 20-22 किलोमीटर लंबा पड़ेगा हमें। अभी बता रहे हैं रोड का काम कर रहे हैं, मुझे तो उम्मीद थी कि ये चालू मिलेगा। अभी मैं हूँ दुमती में, और ये मेरे सामने बिल्कुल पीछे आपको दिख रही होगी इंडस रिवर, और ये इंडस रिवर में ही ना इधर वेटलैंड वगैरह बहुत मिलेंगे आपको। और ये इंडस रिवर आपको पता ही होगा कि मानसरोवर लेक से निकलती है और फिर गिलगिट से होते हुए पाकिस्तान में, पूर्वी पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ पे मिल जाती है। करीब 3200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये दुमती में जब आती है तो ये प्रॉपर अपना शेप लेना शुरू कर देते हैं यहाँ से। इस एरिया के लिए ये फेमस इसलिए है कि यहाँ से ये स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है। इससे पीछे जितने भी हमने ये लेक देखी, इससे पीछे ये स्पीड में नहीं थी, मतलब दूर दूर से कभी कहीं से कोई झरना आ रहा है, कहीं से कोई झरना आ रहा है, लेकिन ये दुमती क्योल इस रीजन में आने के बाद ये अपनी स्पीड पकड़ती है और फिर आगे निकल जाती है गिलगिट की तरफ। कुछ टाइम पहले बता रहे हैं यहाँ पे बारिश हुई है, उस वजह से इनका ये सामने पुल है वो टूट गया है, पीछे की तरफ दिख रहा होगा आपको। ये रोड था पूरा, टूरिस्ट सारे यहीं से जाते थे, लेकिन अब टूट गया है। अब इसको दोबारा बना रहे हैं, तो हमें घूम के जाना पड़ेगा लोमा से। चसूल जो जाना है वो लोमा से जाना पड़ेगा, लोमा ब्रिज से। वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, 20-25 किलोमीटर। चलो अभी निकलता हूँ मैं फिर। सतलुज रिवर पीछे, ये गाने। अभी हम जा रहे हैं पेंगोंग के लिए। तभी हुए हैं शाम के 4:30 हो गए ना, 4:30 हो गए। ये पूरी बाइक लद रही है सामान से। यहाँ पे माहे में कहीं होम स्टे मिलेगा, मिल सकता है बर्फ वहाँ। अब शर्मा गए है ना, देखते ही मुझ छुपा लिया आंटी ने। मैं लोमा से निकल रहा था अभी, उधर क्या बोलते मेराक जाना था मुझे। बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर मुझे वापस यहाँ लोमा आना पड़ा। फिर मेरे को लगा भाई रेस्ट ही कर ले, लोमा ही आ गया, तो वापस जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। मैंने रेस्ट करने के लिए इधर रुक गया। अब मैं कल आराम से जाऊँगा मेराक ये पेंगोंग की तरफ। इसको लेके आया हूँ मैं 6-7 साल के बाद आई है। फिर अगले साल कौन लेकर आएगी? मैं तो नहीं। इसको ये अपने आप ही नहीं आएगी, मुझे खुद ही आना पड़ेगा अकेला। क्यों नहीं आएगी? आएगी तू? थक गई है, ज्यादा लंबा हो गया। फिर ऐसे दोनों आपके हैं क्या होम स्टे, ये वाला भी और वो वाला भी? वो तो हम रिसेंटली बने बाहर से। इसी के साथ दिन को करते हैं एंड, और कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ एक नई जगह पे।